अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 एफएससी पार्ट 1 और इसका दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने 40 एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस किए थे। आज स्टार्ट करेंगे 41 से। इफ़ द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस फॉर्म्स एन एपी देन इट इज़। अब अगर एपी के टर्म्स का जो है हम रेसिप्रोकल ले लें तो ये हमने कौन सी सीरीज सीक्वेंस पढ़ा था? हार्मोनिक सीक्वेंस। हार्मोनिक सीक्वेंस क्या होता है कि वो जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो की टर्म्स होती हैं उनको अगर रेसिप्रोकल ले लें, उनको उल्टा दें तो हमारे पास क्या बन जाता है? हार्मोनिक सीक्वेंस बन जाता है। इसी तरह द nth टर्म ऑफ 1/2 1/5 1/, अब ये देखें ये सारा सीक्वेंस किस में है? HP में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले इसको AP में लेके जाएंगे और ये AP में जाएगा तो ये बन जाएगा 2 5 8 इन AP। ठीक है, AP में साथ लिखेंगे। अब इसमें A1 2 है, D इसमें जो है 5 - 2 3 है। हमने मालूम करनी है nth टर्म, तो nth टर्म का फार्मूला जो है वो होता है A1 प्लस n-1 इंटू D। ये AP की बात हो रही है सारी की सारी। 2 प्लस n-1 वैसे रहेगा और D है हमारे पास 3। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 3n-3 बनेगा, ये प्लस 2 है -1 बन जाएगा। ये an है किस में? AP में। अब अगर HP में यही an लेके जाएं तो ये बन जाएगा 1/3n-1 इन HP। ठीक है, तो ये चूँकि क्वेश्चन HP में था, आंसर भी HP में होना चाहिए और इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1/3n-1। अब नेक्स्ट है जर्नल टर्म ऑफ एन एच पी इज। तो बिल्कुल वही चीज़ हमने पढ़ी है कि ये रेसिप्रोकल होता है AP का। तो AP में जो nth टर्म है वो क्या होती है? A1 प्लस n-1 इंटू D। तो HP में भी चूंकि बस ये एक ही डिफरेंस है, रेसिप्रोकल में जाएगी, बाकी टर्म वही रहेगी। तो इसका करेक्ट आंसर यही है, बी। हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 एंड 8। आप देखें हार्मोनिक मीन का जो HM का फार्मूला है वो है 2AB ओवर A प्लस B। अब 2 ए क्या है? ए भी 2 ही है। B क्या है? वो 8 है। एंड 2 प्लस 8 ऊपर बन जाएगा 32, नीचे बन जाएगा 10। ये इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 16/5। असल चीज़ ये वाला फार्मूला है जो आपने याद रखना है। तो 16/5 इसका क्या होगा? आंसर होगा। इफ़ A G एंड H आर अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन्स। ठीक है, इसमें अरिथमेटिक मीन G से ज्योमेट्रिक और H से हार्मोनिक मीन्स बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स देन। अब अगर ये हार्मोनिक अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन्स हैं तो G स्क्वायर इज इक्वल टू AH AG/HR एंड GP A ग्रेटर देन G ग्रेटर देन H ऑल ऑफ दीज। तो कोई से दो नंबर लेके आप थोड़ा सा इसको चेक कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें ये मैंने इसका अभी अभी H भी लिया है 2 एंड 8 का, मैं इसका AP ले लेता, सॉरी AM ले लेता हूँ 2 एंड 8 का। ठीक है, AM होता है A प्लस B/2, यानी कि 10/2 5 बनेगा। इसी तरह अगर मैं इसका GM ले लूँ इन्हीं दो नंबर का, AB अंडर रूट 16, पॉजिटिव ही लेते हैं हमेशा, 4। ठीक है, अब AM 5 है, GM 4 है और HM अभी हमने ऊपर निकाला है वो था 16/5, इट मीन्स 3.2। अब यहाँ से आप देखें सबसे ज़्यादा क्या है? वो AM है, फिर उससे कम GM है और फिर उससे कम 3.2 जितना भी बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फिर A ग्रेटर देन है G से और G ग्रेटर देन है H से। ये पहली बात, ये एक बात तो दुरुस्त साबित हो गई। ठीक है, अब दूसरी बात है G स्क्वायर इज इक्वल टू AH।
तो ठीक है जी, हम इसको देख लेते हैं। ए एम हमारा 5 है और ए एम और एच को हमने करना है मल्टीप्लाई, यानी कि 5 और 16/5। ठीक है, ये ए एच हो गया। इधर क्या है जी स्क्वायर है, जी हमारे पास 4 था तो इसका स्क्वायर बन गया 16। 5 से 5 कैंसिल, तो 16 16 के बराबर आ गया, तो इसका मतलब है ये बात भी ठीक है। अब ये कहना कि ए जी एच आर इन जी पी, तो इसमें भी हम देख लेते हैं कि ए 5 है, जी 4 है और एच है हमारा 16/5। तो पहले दो की रेशो आप निकाल लें, R1 का नाम दे दें, क्या आएगी 4/5। अब इसी तरह R2 भी निकाल लेते हैं, वो कैसे निकालेंगे 16/5/4। तो ये 4 4 से कैंसिल और आंसर क्या आएगा 4/5। तो ये R2 भी 4/5 है, R1 भी 4/5 है। इसका मतलब है कि ये किस में है, फिर जब रेशो सेम आ जाए तो ये जीपी में है। तो ये बात भी दुरुस्त हो गई। तो ऑल ऑफ दीज जो है वो सारे के सारे ऑप्शन ठीक है, ये आपने याद कर लेना है। अच्छा, अब ये पॉजिटिव नंबर की हमने बात की थी, अगर नेगेटिव नंबर में आएंगे देखें इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ चूंकि नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, स्क्वायर में भी ख़त्म और इसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़, अलबत्ता यहाँ पे फ़र्क आ जाएगा, जहाँ पे ए सबसे बड़ा था अब सबसे छोटा हो जाएगा। यहीं पे भी हम देख लें ना कि -2 और -8 हो, ठीक है, तो फिर इसका ए एम क्या बनेगा, वो हमारे पास बनेगा -2 -8/2 विच इज़ इक्वल टू -5। ठीक है ना, अब -5 जो है ना वो सबसे क्या हो गया, छोटा हो गया। तो इसलिए इसमें यही एक चेंज आएगी, इफ़ ए एंड बी आर टू नेगेटिव नंबर्स देन। अब ए और बी दो नेगेटिव नंबर हैं, तो फिर साफ ज़ाहिर है अभी हमने देखा है कि ए लेस देन जी के होगा और जी लेस देन एच से होगा। इफ़ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव नंबर, देन पॉजिटिव नंबर है तो फिर ए क्या होगा, हमेशा अरिथमेटिक मीन सबसे ज़्यादा होगा। इफ़ ए एंड बी हैव टू अपोजिट साइन देन ज्योमेट्रिक मीन इज। अब ए और बी के अपोजिट साइन हो, फर्ज करें ए है आपके पास -2, बी है आपके पास 8, तो इनका जी एम जो है वो कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट, इनको मल्टीप्लाई करेंगे -16, क्या आ गया आपके पास, क्या आ गया, इमेजिनरी नंबर आ गया, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आपके स्क्वायर रूट के अंदर माइनस चली जाएगी। इफ़ ए एन प्लस वन प्लस बी एन प्लस वन और ए एन प्लस बी एन इज ए एम बिटवीन ए एंड बी देन एन इज इक्वल टू, फिर अगर जी एम हो और एच एम हो, तो ये तीनों क्वेश्चन जो हैं वो बुक के अंदर दिए हुए हैं। चलें एक मैं देख लेता हूँ। पहला वो कहता है कि ये क्या है, ये है जी आपके पास एच एम है, सॉरी ए एम है 2 के दरमियान। तो ए एम का क्या मतलब है, ए प्लस बी बाय 2 है, मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा 2an प्लस 1 प्लस 2bn+1, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा an+1 प्लस abn प्लस ban+bn+1। अब जो n+1 वाले इस साइड पे ले आए, एक इधर है एक इधर है, इधर दो दो हैं, तो बाकी क्या एक एक बच जाएगा, माइनस करेंगे तो, और इधर बच जाएगा abn प्लस BAN। ठीक है, तो एक को इधर ले जाएं, ठीक है, और एक को इधर लेके आए, तो an+1 अगर मैं यहाँ पे रहने दूँ और इधर से मैं कॉमन ले लूँ, आपके पास इस साइड पे लेके जाऊँ ABN, ठीक है, इसी तरह BAN यहाँ पे रह जाएगा और ये वाला आके इधर आके माइनस हो जाएगा। अब इनमें से कॉमन ए आ रहा है, तो क्या बचा an-bn, और इधर से कॉमन क्या आ रहा है, b आ रहा है, ये बचेगा an-bn। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास एक दो स्टेप यहाँ पे चेंज करेंगे, यहाँ पे an+1 वैसे रहेगा,
इधर से हम लेके आएंगे माइनस बी ए एन को, और ए बी एन वैसे ही रहेगा, यहाँ से चला जाएगा माइनस बी एन प्लस वन। यहाँ से कॉमन ले लेंगे ए एन को, तो ये बन जाएगा ए माइनस बी। यहाँ से कॉमन लेंगे बी एन को, तो ये बन जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, जो कि हमने एन फाइंड करना था। कैंसल आउट ए एन ओवर बी एन इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ a ओवर b की पावर n, और देखिए 1 को मैं लिख सकता हूँ a ओवर b की पावर 0। देखिए आप किसी भी नंबर की पावर 0 ले लेना तो वो क्या होती है, 1 के इक्वल होती है। और यहाँ पे a और b की पावर 0 क्यों लिया, क्योंकि इस साइड पे भी a और b था, तो ये जब आपके पास दोनों साइड पे बेसिस सेम होती हैं तो उनकी पावर्स भी क्या हो जाती हैं, सेम हो जाती हैं। तो n किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा, और ये हमारा राइट आंसर है, क्या, 0। ठीक है, नेक्स्ट दो क्वेश्चन जो हैं ये आप लोगों ने खुद करने हैं, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इफ़ ए आर स्केयर ए 4 फॉर्म अ जीपी। देखें ये जीपी में है तो इनके रेसिप्रोकल भी क्या होंगे, ये जीपी में होंगे, ये 100% बात है। आप इन दो का और इन दो का बेशक आप रेशो निकाल लें, रेशो सेम ही आएगी। समेशन ऑफ n इज इक्वल टू, तो ये n इंटू एन प्लस 1/2 के इक्वल होता है, ये फार्मूला है याद करने वाला। n स्क्वायर n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6 इसके इक्वल होता है। इसमें कोई इतनी वो रॉकेट साइंस नहीं है, इसे इसको हम निकाल भी सकते हैं। ओके, और n क्यूब जो है, समेशन n क्यूब इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4, तो ये इसका सी ऑप्शन ठीक है। एस एन इज इक्वल टू एन प्लस 1 देन एस 2n, तो क्या करें जी, n की जगह 2n लिख दें, क्या बनता है 2n प्लस 1 होल स्क्वायर, ओपन कर दें 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1 स्क्वायर, ओपन किया भाई और कुछ नहीं किया, ये वाला करेक्ट आंसर है। द सम ऑफ एन ए एम्स बिटवीन ए एंड बी। एन ए एम्स देखें 1 ए एम क्या है, a प्लस बी बाई 2 है, तो एन एम्स क्या होंगे, n इंटू ए प्लस बी बाय 2। द सम ऑफ 5 ए एम्स बिटवीन 2 एंड 8। अब 2 एंड 8 के दरमियान 5 ए एम्स, a2 a3 a4 a5, ठीक है, इधर आ गया 8। अब ये टोटल हो गए 7। इसमें a1 जो है वो 2 है, a7 जो है वो 8 है आखिरी टर्म, और n कितना है जी, 7 टर्म्स हैं। तो सबसे पहले a7 इज इक्वल टू 8, ये गिवन है, तो ये बन जाएगा a1 प्लस 60 इज इक्वल टू 8। देखें हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, a1 जो है वो 2 है, अब 2 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो 6 बनेगा, तो d क्या बन जाएगा 1, d क्या बनेगा 1। अब यहाँ पे देखें कि ये टर्म ये और ये पाँच की पाँच हमने फाइंड करनी है, और इनको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अब देखें a1 जो है वो a1 प्लस डी क्या बनेगा 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3। इसी तरह a2 जो है वो बनेगा a1 प्लस 2d, तो 2 प्लस 2d का मतलब 2 है 4। सिमिलरली a3 इज इक्वल टू 5, a4 इज इक्वल टू 6 एंड a5 इज इक्वल टू 7। तो इनको एडअप कर दें, 3 प्लस 4 7 प्लस 5 12 प्लस 6 18 प्लस 7 25, तो ये 25 आपका जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। If both x and y are positive distinct real numbers then the gm between। देखें अगर ये पॉजिटिव हैं तो फिर gm जो है हमने अभी पढ़ा है कि वो लेस देन होगा am से। अगर ये जो है दोनों नेगेटिव होते तो फिर उसका gm जो है वो ग्रेटर होता am से। द नंबर्स a माइनस डी ए प्लस डी ये नज़र भी आ रहे हैं, और इनका अगर आप कॉमन डिफरेंस निकालें वो सेम आता है, तो ये क्या है अरिथमेटिक सीक्वेंस है। इस तरह अगर रेशियो लेस देन 1 है तो सम जो है a1 इंटू 1 माइनस आर एन ओवर 1 माइनस आर,
तो ये भी सम का फार्मूला है विद यूजुअल नोटेशंस ए एच इज इक्वल टू जी स्क्वायर, ये अभी भी हमने ऊपर पढ़ा है कि जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच, इसको प्रूफ भी किया है। इसी तरह ए एन माइनस वन इज इक्वल टू टू एन प्लस वन, देन ए एन इज इक्वल टू, देखें ए एन माइनस वन है, इसको मैं ए एन कैसे बनाऊंगा, यहाँ पे अगर एन की जगह मैं क्या रिप्लेस कर दूं, एन प्लस वन, तो ए एन की जगह एन प्लस वन लिखूंगा। इधर भी क्या करना पड़ेगा, एन की जगह, तो ये कैंसल आउट हो के ए एन बन जाएगा, ये बन जाएगा टू एन प्लस वन विच इज इक्वल टू टू एन प्लस थ्री। तो ये करेक्ट विद यूजुअल नोटेशन विद nth टर्म ऑफ ए पी, तो ये बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जी एम बिटवीन माइनस टू एंड एट ज़रब दे दें और स्क्वायर रूट ले लें, माइनस सिक्सटीन बनेगा विच इज़ इक्वल टू फोर आयोटा आर माइनस फोर आयोटा। इस तरह माइनस टू एंड एट के दरमियान जो एच एम है फार्मूला में लिख देता हूँ यहाँ पे, टू ए बी ओवर ए प्लस बी, इसको आपने सॉल्व कर लेना है। तो ये ऊपर बन जाएगा माइनस 32 और नीचे बनेगा 6, माइनस 16 बटा 3 आएगा। एन टर्म ऑफ एन ए पीज, फिर से वही क्वेश्चन है, वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फिफ्थ टर्म ऑफ, देखें पहली 1/3, 1/5, 1/7, ज़रा इसको सीधा करके देखें तो 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो अगली 1/9 और अगली उससे क्या होगी, 1/11 होगी। 1/2, 1/7, 1/12, देखें कॉमन डिफरेंस जो है अगर इसको रेसिप्रोकल लें तो 5 चल रहा है, तो कॉमन डिफरेंस अगर सेम है रेसिप्रोकल्स का तो वो AP में है, तो फिर ये टर्म किस में होगी, HP में होगी। अच्छा, इफ़ G1 G2 GN ज्योमेट्रिक मीन्स हैं तो 1/n किसके इक्वल होगा, ये ज्योमेट्रिक मीन की बात है, ये फार्मूला है। हार्मोनिक मीन का फार्मूला जो है 2AB ओवर A प्लस बी, हम ऊपर काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस n स्क्वायर, इट्स फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म का मतलब है पहले n की कीमत 1, फिर 2, फिर 3, 4 पुट करेंगे तो ये -1 की पावर 4 पॉजिटिव 1 बन जाएगा, 4 की पावर 2 जो है वो 16 बन जाएगा। तो ये आंसर है। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर।